हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। सैटरडे का दिन, छुट्टी का दिन, बात करेंगे आईपीओस की। तो आईपीओ की लग गई है भरमार। 19 ऑफ दिसंबर टू लेकर 23 ऑफ दिसंबर में 5 आईपीओ खुले हैं। तो इसमें अब इन्वेस्टर का दिमाग ये हो गया है कि किसको लें किसको छोड़ें। अगर किसी के पास एक लॉट के लिए या फिर दो लॉट के लिए पैसा है तो दो दो आईपीओ में लगाएं, तो कौन सा में लगाएं, कैसे करें। तो बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ गया है 5-5 आईपीओ आने से। तो हम लोग सीरियल वाइज हर आईपीओ का डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में बात करते हैं ममता मशीनरी की। तो ममता मशीनरी के आईपीओ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसे सब्सक्राइब करना चाहिए, किसे अवॉइड करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ममता मशीनरी का आईपीओ ₹179.39 करोड़ का, जो कि बहुत छोटा साइज है। तो इसमें बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी, लेकिन समझते हैं सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। ₹179.39 करोड़ का एंटायरली ऑफर फॉर सेल है और 23 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज होगा। तो देखना ये पड़ेगा कि इसका समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, बिजनेस क्या है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं प्राइस बैंड की। तो इसका प्राइस बैंड है ₹230 टू ₹243 पर शेयर, और इसका लॉट साइज है 61 शेयर का एक लॉट साइज है, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनेगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए ₹14,823। और बात करते हैं और कुछ की डिटेल्स की। तो कंपनी का रिजर्वेशन जो है शेयर ऑफरिंग का, एंकर इन्वेस्टर को है 29.86%, क्यूआईबी शेयर्स को 19.91%, एचएनआई को 14.93%, जिसमें बिग एचएनआई को 9.95% और स्मॉल एचएनआई को 4.98%, और रिटेल शेयर्स को 34.83%। एम्प्लॉय को भी इसमें सेक्शन मिला है जो कि 0.47% है। तो इसमें ज़्यादा सबसे बुद्धिमानी ये रहेगा कि रिटेल में लगाने से फ़ायदा है, क्योंकि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में कई लोग लगाते हैं लेकिन वो मीनिंगलेस होता है। क्योंकि कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग अगर एब्जॉर्ब किए होंगे तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से लगाने के बाद अलॉटमेंट बहुत रेयर मिलता है, बहुत कम मिलता है। लेकिन रिटेल में पर चांस बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रॉक्स 35% रिटेल को ऑफरिंग मिला है। तो सब्सक्रिप्शन रिटेल में कम होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल एचएनआई, और बिग एचएनआई में भी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई कैटेगरी में कम होगी। और बात करते हैं और कुछ की डिटेल्स की। तो कंपनी का जो प्रमोटर है, उसमें कंपनी के जो प्रमोटर्स के नाम है उसमें महेंद्र पटेल है, चंद्रकांत पटेल है, नयन पटेल है, भगवती पटेल, ममता ग्रुप कॉर्पोरेट सर्विसेज एलएलपी एंड ममता मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी है। तो इन लोग जो प्रमोटर हैं ये अपना कुछ शेयर होल्डिंग को बेच रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं। तो प्री इशू 92.45% है, जो कि अब इन लोग प्रमोटर लोग बेचेंगे, उसके बाद कंपनी में इन लोग का शेयर होल्डिंग कम हो जाएगा। अब बात करते हैं ममता मशीनरी आईपीओ कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक बहुत पुरानी कंपनी है। कंपनी अप्रैल 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई है, और कंपनी का काम है मैन्युफैक्चर करना और एक्सपोर्ट करना मशीन को बनाना और मशीन को एक्सपोर्ट करना। किस काम के लिए? प्लास्टिक बनाने के लिए, प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए, पाउचेस बनाने के लिए, पैकेजिंग के लिए और एक्सट्रूशन इक्विपमेंट्स बनाने के लिए। तो कंपनी का बेसिकली काम ये है, मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी और एक्सपोर्ट भी करती है। और बात करते हैं जो कि मेन रहते हैं किसी भी कंपनी को समझने के लिए, कैसा बिजनेस करी, कंपनी के फाइनेंशियल्स के। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बात करते हैं। तो अगर रेवेन्यू के फ्रंट में बात करें तो ईयर ऑन ईयर 31 मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू था 196 करोड़, जो कि जंप हो गया 2023 में 210 करोड़, और 2024 में हो गया 241 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में राइज देखने को मिला है। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। तो पैट है 2022 में 31 मार्च में 21.7 करोड़, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया 22.5 करोड़। तो पैट में ज़्यादा ईयर ऑन ईयर 2022 से 2023 में ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, लेकिन 2024 में जंप देखने को मिला है अप्रॉक्स 50% का। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी का देखने का। और बात करते हैं की परफॉर्मिंग इंडिकेटर की। तो ROE 27.76%, बिग थम्स अप। ROC भी बहुत अच्छा 31.29%, डेट पर इक्विटी भी कम है 0.09, और रिटर्न ऑन नेटवर्क भी 27.39%, और पैट मार्जिन भी 15.27%। तो कंपनी एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल्स के साथ मार्केट में लिस्ट होना चाह रही है। लेकिन अब बात करते हैं कंपनी का करेगी क्या। तो कंपनी का ये ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी का पैसा जाएगा प्रमोटर्स के पास, जो कि स्टेक को कम कर रहे हैं।
तो कंपनी में तो कोई फ्रेश यूज के लिए कंपनी आएगी नहीं। और अब बात करते हैं इसके बिडिंग की, तो 2 दिन के बिडिंग में स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, जो कि हम लोग पहले ही बात की है, 86.72 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब कर रहा है, बहुत ज़्यादा रेयर चांस है कि उनको सब्सक्रिप्शन मिले। बिग एचएनआई में 32.96 टाइम हो गया है, उसमें बहुत रेयर चांस है। और देखने की बात यह है कि रिटेल में भी 52.96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो तीनों कैटेगरी में बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है ममता मशीनरी की। तो इस छोटा सा एज का आईपीओ है करके बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है। तो किसी को भी मिल पाना बहुत रेयर है, लेकिन अगर किसी के पास फंड खाली है तो वो रिटेल में लगा सकते हैं मैक्सिमम चांस के लिए, क्योंकि फॉर द मोमेंट के लिए इसका जीएमपी 100% से भी ज़्यादा दिखा रहा है। तो आईपीओ की तो बम्पर लिस्टिंग होगी, 100% के अराउंड होगी, लेकिन देखने की बात यह है कि आपको मिलेगा कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो मिलना बहुत रेयर है। अगर लेकिन किसी के पास फालतू पैसा पड़ा है तो वो लगा सकते हैं। तो यह हमारा आज का रिव्यू था, यहीं तक रखते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, किसी और आईपीओ पर डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।